यस, तो फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ये अपनी आज से स्टार्ट हो रही है यूनिट सेकंड। एंड इस यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट जो चैप्टर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें मेन लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी अपन स्टडी करेंगे। ऑलरेडी अपन एक फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वहां पर एक आया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन वी आर ऑल्सो स्टडीड अबाउट लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। Galilean transformation is applicable only for those particles which are moving very low velocity comparing to velocity of light. But if velocity of particle is in order of velocity of light, then we use Lorentz transformation. Before these studies, we discuss two types of frame of reference. Basically two types of frame of reference. First is inertial frame of reference, and second is non-inertial frame of reference. जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है। What is inertial frame of reference? That frame of reference in which particle moving with constant velocity. Or without acceleration. That is, in inertial frame of reference, A is equal 0. Acceleration of particle A is equal 0. And in non-inertial frame of reference, acceleration of particle A not equal 0. That is, in inertial frame of reference, particle moving without acceleration, and in non-inertial frame of reference, particle moving with acceleration. Or we can say inertial frame of reference, that frame of reference which obey law of inertia, and non-inertial frame of reference, law of inertia is not obey. इसमें जड़त्व के नियम का पालन होता है और इसमें जड़त्व के नियम का पालन नहीं होता है, ठीक है। दो, that's it. Two types of frame of reference. Generally in this chapter we all things discussed in inertial frame of reference. यहाँ पर अपन जड़त्वीय निर्देश तंत्र का ही यूज लेंगे, जिसको अपन एक को कहेंगे एस फ्रेम और सेकंड को कहेंगे एच डैश फ्रेम. एच डैश फ्रेम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. एच डैश फ्रेम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और एक बात यहां पर और बेसिक आपको ध्यान रखनी है, कौन सी, कि जैसे जिस प्रकार से अपन किसी एक स्टेशनरी फ्रेम में, जिस प्रकार से किसी एक स्टेशनरी फ्रेम में अपन फिजिकल लॉज अप्लाई करते हैं, भौतिक विज्ञान के जो नियम अप्लाई करते हैं, V = U + AT, V² = U² + 2AS, F = ma, जिस प्रकार से अपन एक एस फ्रेम में अप्लाई करते हैं, सिमिलरली वही नियम अपन अप्लाई करेंगे एच एस फ्रेम में भी. सिमिलरली वही नियम अपन अप्लाई करेंगे एच एस फ्रेम में भी. तो इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत इस चैप्टर का नाम है. इसमें इसका फर्स्ट पोस्टुलेट आएगा कि ऑल फिजिक्स लॉज आर यूनिफॉर्मली अप्लाई इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. भौतिक विज्ञान के सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रूप से लागू होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपन इसको, ठीक है. तो लिखो फर्स्ट टॉपिक, पोस्टुलेट्स ऑफ. इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑलरेडी फर्स्ट टाइम डिस्कस कर चुके, तो इसको अपन एक दो दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. इस यूनिट में भी दो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है ना. अपन अभी तक केवल 3D में बात करते हैं, केवल किस में बात करते हैं, 3D में. लेकिन जो फोर्थ जो चैप्टर आएगा वो 4 स्पेस में बात करेंगे अपन. कितने स्पेस में, 4 स्पेस में. एक 3 तो जिसमें पोजीशन के कोऑर्डिनेट होंगे और एक 4th टाइम कोऑर्डिनेट और होगा, तो वहां पर अपन 4D में बात करेंगे, जिसको अपन कहेंगे 4 स्पेस. क्या कहेंगे, 4 स्पेस चतुर्विम संवेग. चलो वो बात की बात है, पहले इसको स्टार्ट करते हैं. पोस्टुलेट्स ऑफ
पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी, इसको शॉर्ट में STR भी बोलते हैं भाई, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, postulates of special theory of relativity. First postulate, what is first postulate? All physics laws are uniformly applied in all inertial frame of reference. ठीक है, all physics laws are uniformly or equally apply in all inertial frame of reference. हिंदी में भी देता हूं मैं, भौतिक विज्ञान के सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रूप से लागू होते हैं, ठीक है। यह है इसका फर्स्ट पोस्टुलेट्स। अब सेकंड पोस्टुलेट, इज in vacuum at all places the velocity of light is a universal constant. निर्वात में सभी जगह प्रकाश का वेग नियत होता है और that is c is equal 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। At all places in vacuum velocity of light is a universal constant. At all places in vacuum velocity of light is a universal constant, that is c is equal 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में सभी जगह प्रकाश का वेग नियत रहता है, तथा इसका मान c बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। All places in vacuum velocity of light is a universal constant. These are two basic postulates of special theory of relativity. Here a special word postulate, हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी वाला लिख लेना, हिंदी में लिख लेना आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के मूलभूत अभिग्रहित एक स्पेशल वर्ड पोस्टुलेट अभिग्रहित। व्हाट इज पोस्टुलेट? एक वर्ड होता है हाइपोथेसिस। एक वर्ड क्या होता है? हाइपोथेसिस। पढ़ा हुआ ना,
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, आइंस्टीन हाइपोथेसिस, प्लांक हाइपोथेसिस, प्लांक की परिकल्पना, डी ब्रोगली परिकल्पना, आइंस्टीन की परिकल्पना। तो दो वर्ड यहां पर आ रहे हैं, मैं ये लिख लिया होगा सबने। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको क्लियर कर रहा हूं, याद रखना इसको। मोस्ट है ये डिफरेंस, बुक्स में वर्ड लिखे हुए हैं लेकिन उनका मीनिंग पता नहीं होता भाई कईयों को, और क्लास में कुछ स्टूडेंट पूछते भी नहीं है व्हाट इज पोस्टुलेट, व्हाट इज हाइपोथेसिस। तो देखिए एक वर्ड आ रहा है पोस्टुलेट और एक वर्ड आ रहा है हाइपोथेसिस। इसको बोलते हैं अभिग्रहित, हिंदी में बोलते हैं अभिग्रहित, इसको बोलते हैं अपन परिकल्पना। क्या बोलते हैं अपन? परिकल्पना। देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या वो देखना। पोस्टुलेट इज ए मेजरेबल मेजर्ड क्वांटिटी, पोस्टुलेट इज ए मेजर्ड स्टेटमेंट, इज ए मेजर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। वाइल हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट गिवन बाय ए पर्टिकुलर पर्सन, हाइपोथेसिस is a statement given by a particular person without experimental verification, without experimental verification, but using this hypothesis we calculate any type of physical quantities, ठीक है। तो देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो पोस्टुलेट होता है ना, पोस्टुलेट वो क्या होता है, इसको केवल मेजर करते हैं, इसका भी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, केवल जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, कुछ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नोट करके डायरेक्ट वैल्यू या फिर डायरेक्ट जो स्टेटमेंट दे दिया गया उसे क्या कहते हैं अपन? पोस्टुलेट। क्या कहते हैं अपन? पोस्टुलेट। जबकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा, किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए, कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम से डिस्कस हो जाए, यानी वो एक्सप्लेन हो जाए, उसे क्या कहते हैं अपन? हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं अपन? हाइपोथेसिस। जैसे प्लांक ने बोल दिया कि E इज इक्वल क्या होता है? एच न्यू। E इज इक्वल क्या होता है? एच न्यू। एच न्यू इज इक्वल व्हाट इज एच न्यू? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो प्लांक ने ये मान लिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ऑसिलेटर्स हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं एज ए फोटोन, और उसकी एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। तो इसको कंसीडर करने के बाद में, इसको कंसीडर करने के बाद में आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी रूल थे उनके द्वारा ये फॉलो नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में प्लांक ने ये हाइपोथेसिस दिया भाई एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू लेके देखो, और जब फोटोन की एनर्जी एच न्यू लेके देखे तो वो जो हाइपोथेसिस थी या फिर जो प्रॉब्लम थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो क्या हो जाएगी? एक्सप्लेन हो जाएगी। और जब बाद में इसको वेरीफाई किया गया तो वो एक्सप्लेन भी हो गई। लेकिन इसका अभी कोई एक्सपेरिमेंटल या फिर कोई थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है भाई, इसको अपन वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन ये प्लांक के द्वारा एक गिवन एक स्टेटमेंट है जिसको कहते हैं अपन प्लांक हाइपोथेसिस, ठीक है ना। ये है भाई, चलो याद रहता तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं रहता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोई पूछ ले तो आपको ये याद रहना चाहिए। ये हो गया। अब अपन डिस्कस करेंगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट। अब इसको रब कर लेता हूं मैं, तो पढ़ते हैं बल लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट्स रूपांतरण। लॉरेंट्स रूपांतरण देखो क्या डिस्कस करेंगे। यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत स्मॉल है कंपेयरिंग टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करने की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। देन वी यूज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी यूज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बट इफ
velocity of particle of and object is in order of velocity of light, then we use Lorentz transformation. Lorentz transformation becomes change in Galilean transformation for small values of velocity, जिसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले दो फ्रेम लेंगे, वन फ्रेम इज एस फ्रेम, सेकंड वन इज एडजस्ट फ्रेम, और दोनों को क्या लेंगे, इनर्शियल फ्रेम लेंगे। एक को मानेंगे स्टेशनरी फ्रेम और दूसरे को मानेंगे अपन मूविंग स्टेट में। और मूविंग स्टेट में भी कैसे, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज वी टेक एन इनर्शियल फ्रेम। लेट स्टार्ट। This is S frame of reference. X, Y, Z. Its are three axes. X, Y, Z. And here origin point. आप देखना भाई, एक कहानी यहां पर। S फ्रेम आप इसको मानो, ठीक है। और चलो एक दूसरा फ्रेम मानता हूं इसको, S डैश को। एक फ्रेम एस है, दूसरा फ्रेम एस डैश है। इनिशियल टाइम के ऊपर दोनों एक ही जगह पर है। इनिशियल टाइम पे क्या, दोनों एक ही जगह पर। तो इनिशियल टाइम एट टी इज इक्वल 0, एस डैश फ्रेम इज आल्सो एग्जिस्ट एट दीज पोजिशंस। एस डैश फ्रेम भी यहीं पर है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एस अपनी जगह पर रह जाएगा और एस डैश मूविंग मोशन करना स्टार्ट कर देगा। एस अपनी जगह पर रह गया और एस डैश ऐसे मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ये प्लस एक्स है ना ये वाली, तो एस डैश मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो देखो कैसे, ये एस अपनी जगह पर रह गया, जैसे टाइम बढ़ा एस डैश ने इस साइड मोशन करना स्टार्ट कर दिया। मान लिया कि किसी टाइम पे वो यहां पर आ गया, ये उसकी वाई डैश एक्स है, ये इसकी एक्स डैश एक्स है और ये इसकी जेड डैश एक्स है, ठीक है। और ये किस साइड मोशन कर रहा है, इस साइड मोशन कर रहा है। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है। पहले इसका ओरिजिन पॉइंट यहां पर था और फिर इसका ओरिजिन पॉइंट जब रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिस्प्लेस्ड हो गया तो उसका ओरिजिन पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। और वो ओरिजिन पॉइंट जैसे यहां पर आ गया, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और यहां से यहां तक आने में यदि ये t टाइम लेता है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों के जो ओरिजिन पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को मैं r नॉट से लिख दूं तो ये डिस्टेंस इज इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आ गया भाई vt। क्या आ गया ये, vt, r नॉट इज इक्वल vt। अब देखो, अब एक फिनोमेना समझते हैं अपन। इनिशियल टाइम t इज इक्वल 0 पर, जब दोनों फ्रेम एक जगह पर एग्जिस्ट थे, जब दोनों फ्रेम कोइंसाइड थे, क्या थे, कोइंसाइड थे, तो उस कंडीशन में यहां पर कोई एक पॉइंट सोर्स, कोई लाइट सोर्स एज ए पॉइंट, कोई लाइट सोर्स मान लेंगे। उस लाइट सोर्स से क्या होगा, किसी लाइट का एमिशन होगा। समझना यहां पर क्या है, ओरिजिन पॉइंट के ऊपर एट इनिशियल टाइम t इज इक्वल 0 पर दोनों एक जगह पर ही होंगे, ऐसे होंगे जैसे ही t इज इक्वल 0 टाइम है, इसके ओरिजिन पॉइंट से के ऊपर कोई एक लाइट सोर्स है। क्या है, कोई एक लाइट सोर्स। उस लाइट सोर्स से क्या होगा, लाइट का एमिशन। क्या होगा, लाइट का एमिशन। और वो जो लाइट का एमिशन होगा वो किस फॉर्म में होगा भाई, कहने का मतलब सीधा सा ये बताओ, ये यहां पर कोई एक बल्ब मान लिया, ठीक है ना, मैंने स्विच ऑन कर दिया तो यहां पर क्या होगा, लाइट एमिट होगी और वो लाइट चारों ओर जाएगी, ऊपर नीचे साइड में सभी ओर जाएगी। तो जो लाइट का एमिशन किस फॉर्म में हो रहा है, स्फेरिकल फॉर्म में हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा है, स्फेरिकल फॉर्म में। जैसे ही बल्ब ऑन हुआ उसकी जो लाइट का एमिशन भी चारों ओर जा रहा है और वो एस डैश ने भी मोशन करना स्टार्ट कर दिया, यही कहानी समझनी है आपको। इनिशियल टाइम के ऊपर दोनों एक जगह पर है, प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर दोनों क्या है, एक ही जगह पर। जैसे ही यहां से लाइट का एमिशन हुआ इसने मोशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब वो लाइट का एमिशन कैसे होगा, स्फेरिकल फॉर्म में। ऐसे मान लो किसी टाइम में उसके जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, गोलीय तरंगाग्र, इस प्रकार से है।
येलो भाई, यहां पर कोई प्रकाश स्रोत है, लाइट सोर्स है, उससे लाइट का एमिशन हो गया जो स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में मोशन करेगा, गोलीय तरंगाग्र के फॉर्म में गति करेगा, ठीक है ना। इस वेव फ्रंट के ऊपर मैंने यहां पर कोई एक पॉइंट मान लिया जिसका नाम दे दिया मैंने P। क्या नाम दे दिया? P। इस P पॉइंट की इस O से जो डिस्टेंस है, इस O से क्या डिस्टेंस, वो तो है R। क्या है? R। और अब इस O डैश से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R डैश। यानी S फ्रेम में इसका पोजीशन R है और ये जो S डैश फ्रेम में इसकी पोजीशन क्या है? R डैश है। S फ्रेम में इसके कोऑर्डिनेट x, y, z और फोर्थ टाइम वाला क्या है? t। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले रहा है? t टाइम। और यहां से यहां तक आने में t डैश टाइम मान लो। तो इस S डैश में इसके कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश, z डैश होंगे। x डैश, y डैश, z डैश और t डैश। ये आपके पास में S फ्रेम में है और ये S डैश फ्रेम में है भाई। ये कहानी ध्यान रख लो, बाकी मैथमेटिकल है भाई। पहले इस के ऊपर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे, फिर देखेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर फेल हो रहा है, देन वी यूज अनदर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो करो यहां तक, दोबारा समझ लेना। 8 इनिशियल टाइम t इक्वल 0 पे दोनों फ्रेम कोइंसाइड है, संपाती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही टाइम जो यहां पर जैसे आपने बल्ब को ऑन कर दिया, बल्ब को ऑन कर दिया, इसका जो उजाला है, मैं सीधा सीधा बताना चाहूँ, इसका उजाला भी फैलेगा और ये एस भी गति करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर फिर उसकी पोजीशन देखेंगे एस में और एस डैश में, और फिर दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एस से एस डैश में करेंगे, और उसका वाइस वर्सा भी अपन ले सकते हैं, एस डैश से अपन एस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, ये कहानी समझ में आई? इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखवा दूं मैं। माना निर्देश तंत्र, माना जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश स्थिर निर्देश तंत्र, माना जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश, जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश स्थिर निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष नियत वेग v से, कौन सी एक्स सही है? पॉजिटिव एक्स, v से प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील है। इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा मैं अभी, प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील है। प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती होते हैं तो इनके मूल बिंदु से क्षण दीप्ति लाइट की एक फ्लैश, ऐसे लाइट की एक चमक बोल सकते हो आप, लाइट की एक चमक, मूल बिंदु से क्षण दीप्ति प्रकाश का उत्सर्जन होता है। क्षण दीप्ति प्रकाश का उत्सर्जन होता है जो गोलीय तरंगाग्र के रूप में प्रकाश के वेग, गोलीय तरंगाग्र के रूप में प्रकाश के वेग c से फैलता है।
सी से फैलता है। इस तरंगाग्र की परिधि पर, इस तरंगाग्र की परिधि पर किसी बिंदु P को प्रेक्षण बिंदु लिया गया है। प्रेक्षण बिंदु लिया गया है, ठीक है ना। ये लिखो भाई, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं, मैं दिख रहा है यहां से। लेट inertial frame of reference, inertial frame of reference as dash moving, inertial frame of reference as dash moving with constant या यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू s फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एट इनिशियल टाइम t इज इक्वल 0 when both frames are coincide, then a flashlight emits from origin point O, which spreads in form of spherical wavefront, with light velocity, on the circumference of this wavefront point P is a observation point. Point P is a observation point. ये लिखो भाई, ठीक है। अब करते हैं इसकी स्टडी, फाइंड आउट करते हैं पोजीशन वेक्टर क्या आता है, टाइम कितना लेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन एस फ्रेम की बात करेंगे। एस फ्रेम में O से P तक जो लाइट पहुंचेगी, उस लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आप लोग जानते हो कि टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कर लिया, इसको रब कर दूं, ठीक है भाई, कर देता हूं रब। देखो, करते हैं आगे डिस्कस। इन एस